हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो चैप्टर है उसे कवर करने वाली हूँ, जो कि है यूजेस ऑफ हाउ टू। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें हाउ टू का यूज कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हम उसे किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से हाउ टू के सारे यूजेस सिखाऊं, जिससे कि आपको आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। तो प्लीज गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरा जो हाउ टू का यूज है समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यूजेस ऑफ हाउ क्या होता है वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि हमें इसे कैसे पढ़ना है और किस तरीके से समझना है, सो दैट हमें आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके। सो हाउ टू का जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिनके लास्ट में आता है, आती है, आते हैं, जानता है, जानती है, जानते हैं, जानता हूँ, जाता है, जाती है, जाते हैं, एक्सेट्रा। जो भी मतलब ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, आता, आती, जाते, आते, जानता, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में ये सारे शब्द आ रहे हैं उनमें हम हाउ टू का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जिस चीज में हमें मतलब हम डेफिनेट नहीं है कि ये चीज है, हमें अभी पता करना है कि ये चीज है कि नहीं है। ठीक है। तो वो उन सेंटेंसेस में हम हाउ टू का यूज करेंगे। ओके। तो अभी हम लोग चलिए नीचे देख लेते हैं, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को ध्यान से समझे। अभी जितने भी सेंटेंसेस मैंने नीचे दिए हैं आप उसे एक बार रीड करिए। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। तो इसमें मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। मतलब इसका अगर हम दूसरे वे में अगर हम अर्थ समझें कि मुझे पता है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आई नो हाउ टू, ओके, ये देखिए, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आता है, यहाँ पे आता है। तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, उसे नदी में तैरना आता है। वह जानता है कि नदी में कैसे तैरते हैं, है ना, उसे पता है कि नदी में कैसे तैरा जाता है। उसे नदी में तैरना आता है। He knows how to swim in the water. He knows how to swim in the water. Now next. इन सेंटेंसेस में हाउ टू का यूज हुआ है ना। इन सारी सेंटेंसेस में हाउ टू का यूज हुआ है। इन सेंटेंसेस में बेसिक यानी कि बेसिक प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। हम अभी प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हम उसमें बात कर रहे हैं, इन सारे सेंटेंसेस में जो मैंने अभी आपको बताया है। तो हाउ टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अब आप देखिए, हाउ टू के बाद मैंने अभी जितने भी सेंटेंसेस बनाए उनमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 का हमने यूज किया है। तो इसका रूल क्या है, आइए हम जानते हैं कि इसका रूल क्या है, इसे हम कैसे बनाते हैं। हाउ टू का यूज सेंटेंसेस में करने से पहले आपको नीचे दिए गए रूल्स जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रूल देखिए क्या है। पहला रूल जो है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, सबसे पहले आप सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। दूसरा रूल है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मेन वर्ब का यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मेन वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है तो सब्जेक्ट के बाद नो में एस जोड़कर नोज कर देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब एक वचन है तो उसमें नो के बाद एस लगा दिया जाएगा, एस ऐड कर दिया जाएगा, तो नोज का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस को और अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली जो ये हाउ टू का यूज है हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस से ही थोड़ा रेफरेंस लेकर के पढ़ेंगे।
ठीक है। तो आप देखिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नो या एस प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये जो नो या एस है ये डिपेंड करेगा कि ये हम सिंगुलर है या फिर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये यहाँ पे रूल यूज करेंगे। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस नो या एस लगा के प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए अब इसे हम आगे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। श्याम को पत्र लिखना आता है। श्याम नोज हाउ टू राइट अ लेटर। श्याम नोज हाउ टू राइट अ लेटर। तो सिंगुलर कोई भी चीज है, कोई भी है, तो हम वहां पे नोज लगाएंगे। ठीक है, नोज के साथ हाउ टू का यूज होगा, याद रखिएगा इस बात को। उसे साइकिल चलाना आता है। ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। इसमें हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, मीन सिंगुलर इंसान है, इसलिए हमने नोज लगाया है। नेक्स्ट आप देखिए, पवन को बात करनी आती है। पवन नोज हाउ टू टॉक। पवन नोज हाउ टू टॉक। खिलाड़ियों, खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलना आता है। यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हो गए। द प्लेयर्स नो, तो देखिए यहाँ पे एस हमने नहीं लगाया है। ओके, द प्लेयर्स नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। द प्लेयर्स नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। सेम वे आप देखिए, लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना आता है, या लोगों मतलब एक इंसान नहीं है, काफी सारे लोग हैं, भीड़। पीपल नो हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे देखिए एस नहीं लगाया है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे नोज लगाएंगे, और बाकी सिंगुलर से ज्यादा प्लूरल है और भी ज्यादा लोग हैं उससे ज्यादा हम नो लगाएंगे। तो बेसिक रूल तो ये हुआ। आई होप कि आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं हाउ टू नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ कैसे लगेगा। तो हाउ टू के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने के लिए हमें डू नॉट नो या फिर डज नॉट नो का यूज सब्जेक्ट के बाद करना होता है। ठीक है, हाउ टू के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू नॉट नो या फिर डज नॉट नो का यूज सब्जेक्ट के बाद करना होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, देन डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रेखा को लिखना नहीं आता है। देखिए रेखा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पहले हो गया। रेखा डज नॉट नो हाउ टू राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नो हमने लिखा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी नो आया है। रेखा डज नॉट नो हाउ टू राइट। ओके, सेम वे यहाँ देखिए, उसे काम करना नहीं आता है। उसे काम करना नहीं आता है। ही डज नॉट नो हाउ टू वर्क। ही डज नॉट नो हाउ टू वर्क। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। यू डू नॉट नो हाउ टू टेल अ लाई। अब यहां पर देखिए, वहां ही आया या रेखा आई तो हमने डज का यूज किया। ठीक है, यह तुम्हें या मुझे, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। लाइक अगर मैं बोलूं आई, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, आई डू नॉट नो हाउ टू टेल अ लाई। ठीक है, तो मेरे साथ या तुम्हारे साथ डू नॉट का यूज होगा, और बाकी उसके साथ इसके साथ डज का यूज होगा। ओके, चलिए बाकी हम हाउ टू का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में समझते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज पहले आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डू या डज पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर नो यूज होगा, फिर हाउ टू यूज होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा, फिर अदर वर्ड्स यूज होगा, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हें धन्यवाद बोलना आता है। क्या देखिए पहले आ गया। ठीक है,
डू यू नो हाउ टू से थैंक यू? डू यू नो हाउ टू से थैंक यू? ठीक है। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या राकेश को हॉकी खेलनी आती है? डज राकेश नो हाउ टू प्ले हॉकी? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था कि किसी का नाम ले रहे हैं हम, या उस किसी को हम संबोधित कर रहे हैं ही, शी, इस तरीके से, तो वहां पे हम डज का यूज कर रहे हैं। और अगर मैं अपने लिए या तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ तो हम डू का प्रयोग कर रहे हैं। तो सेम है, आप देखिए, क्या तुम्हें जहां यहाँ पे आया तो यहाँ पे डू यू आया, क्या तुम्हें आया तो डू यू आया। अगर यही चीज मैं लिखूंगी, क्या मुझे धन्यवाद बोलना आता है? डू आई नो। ठीक है। सेम वे, क्या राकेश को हॉकी, यहाँ पे अब नाम आ गया किसी का, तो डज राकेश नो हाउ टू प्ले हॉकी? क्या इस बच्चे को पतंग उड़ानी आती है? तो ये बच्चा, ठीक है, डज दिस चाइल्ड नो हाउ टू प्ले फ्लाई अ काइट? तो यहाँ पे डज का यूज आ गया। ठीक है। तो बस आपको ये छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है कि उसके साथ या नाम के साथ हम डू का यूज करेंगे, मेरे साथ या फिर आप तुम्हारे साथ हम डज का यूज करेंगे। तो और दूसरा ये कि जो पॉइंट है कि नो का हम यूज करेंगे जब एक से ज्यादा है लोग या ग्रुप। और क्या कहते हैं, हम नोज, मतलब नो में एस तब हम लगा देंगे जब कोई इंडिविजुअल है, मतलब सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे। ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सारे यूजेस अभी समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही मतलब इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है। हाँ, थोड़ा फैंसी तरीके से नहीं समझा पा रही हूँ, रीजन बिंग कि मेरे पास जो है कॉपी पेन, मैं उसी में आपको बता पा रही हूँ। सो गाइज, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको हाउ टू के सारे यूजेस क्लियर हो गए होंगे, सब चीज समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।